एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी उनके समक्ष एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति कहने लगता है कि हे बुद्ध, आप मेरे जीवन की समस्या को हल करो। मुझे लगता है कि केवल आप ही इस संसार में ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी समस्या को हल कर सकते हो। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं अपने जीवन में सभी का आदर सम्मान करता हूँ, सभी से अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, फिर भी लोग कभी मेरी बड़ाई नहीं करते और मुझे लोगों से वो सम्मान प्राप्त नहीं होता जो मुझे वास्तव में मिलना चाहिए। तब महात्मा बुद्ध अपने थैले में से एक बहुत ही चमकदार पत्थर निकालते हैं और कहते हैं कि जाओ और इस पत्थर को अलग अलग व्यक्तियों को दिखाना और उनसे इसकी कीमत पूछना, परंतु इस पत्थर को बेचकर मत आना। वह व्यक्ति बुद्ध के कथन के अनुसार उस पत्थर को लेकर वहां से चला जाता है और मन में विचार करने लगता है कि भला इस पत्थर से मेरे प्रश्नों का संबंध क्या है। परंतु वह व्यक्ति बुद्ध को बहुत मानता था, जिस कारण वह बुद्ध के आदेश को टाल नहीं सकता था। थोड़ी दूर और चलने के पश्चात उस व्यक्ति को एक लौकी वाला दिखाई देता है, तो वह व्यक्ति उसे वह पत्थर दिखाता है और बोलता है कि बताओ, अगर मैं इस पत्थर को तुम्हें बेचना चाहूं तो तुम इस पत्थर की मुझे कितनी कीमत दे सकते हो। तब लौकी वाला कहता है कि भाई, मैं इस पत्थर का क्या ही करूँगा, पर फिर भी यदि मुझे यह पत्थर खरीदना हो तो मैं इस पत्थर की कीमत 10 लौकी दे सकता हूँ। तब वह व्यक्ति पत्थर को लेकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। तब लौकी वाला कहता है कि अच्छा, तो तुम 15 लौकी ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। फिर वह व्यक्ति लौकी वाले से कहता है कि मैं तुम्हें ये पत्थर नहीं बेच सकता हूँ, मेरे गुरु ने ऐसा करने से मना किया है। तब वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक जूते वाला दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति जूते वाले से भी उस पत्थर की कीमत पूछता है, तो जूते वाला कहता है कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 जोड़ी जूते दे सकता हूँ। बुद्ध का शिष्य बिना कुछ कहे पत्थर को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तब जूते वाला कहता है कि अच्छा, तो तुम 5 जोड़ी जूते ले लो, परंतु यह पत्थर मुझे दे दो। तब शिष्य कहता है कि मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। तब शिष्य पत्थर को लेकर एक व्यापारी के पास पहुंचता है और कहता है कि बताओ, इस पत्थर की क्या कीमत दोगे। तब व्यापारी कहता है कि इस पत्थर की मैं तुम्हें 10,000 रुपए कीमत दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर फिर आगे बढ़ने लगता है, तो व्यापारी कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पत्थर के 20,000 रुपए तक दे सकता हूँ। शिष्य पत्थर को बेचने से मना करके आगे बढ़ जाता है, तो उसे एक सुनार मिल जाता है। जब वह शिष्य सुनार से उस पत्थर की कीमत पूछता है, तो सुनार कहता है कि यह तो हीरा है, मैं तुम्हें इसके बदले 50 लाख तक दे सकता हूँ। वह शिष्य फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। तब सुनार कहता है कि चलो, कोई बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं इस पत्थर के 1 करोड़ रुपए तक तुम्हें दे सकता हूँ।
तब वह शिष्य पत्थर को बेचने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे यह पत्थर बेचना नहीं है, मैं तो बस कीमत जानना चाहता था। फिर थोड़ी दूर जाने पर उस शिष्य की मुलाकात एक जौहरी से होती है जो कि हीरों का धंधा किया करता था। तब वह शिष्य व्यक्ति को वह पत्थर दिखाता है और जौहरी से कहता है कि बताओ, यदि यह पत्थर मैं तुम्हें बेचूं तो तुम इसकी क्या कीमत दे सकते हो। तो जौहरी सबसे पहले उस पत्थर को एक लाल कपड़े में रखकर उसे प्रणाम करता है और कहता है, यह कोई मामूली हीरा नहीं है, यह तो बेशकीमती हीरा है। इस हीरे के लिए मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा अगर तुम मुझे यह हीरा दे दो। तब वह शिष्य कहता है कि मैं इसे बेचना नहीं चाहता हूँ, मेरे गुरुजी ने ऐसा करने से मना किया है। तब जौहरी कहता है कि अगर कोई इस सारी दुनिया की कीमत भी तुम्हें दे दे तो भी इस हीरे की कीमत के सामने बहुत कम है। जौहरी की ऐसी बातें सुनकर शिष्य दंग रह जाता है और महात्मा बुद्ध के पास जाने लगता है। शिष्य महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंचकर बुद्ध को सारी घटना सुनाता है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब तुम्हारी कुछ समझ में आया। कई बार लोग किसी भी चीज की कीमत अपनी हैसियत के अनुसार लगाते हैं। जब तुमने लौकी वाले को इसकी कीमत पूछी तो उसने इसकी कीमत 15 लौकी लगाई। जब सुनार को दिखाया तो उसने इसकी कीमत 1 करोड़ लगाई और जब जौहरी को दिखाया तो उसने इस पत्थर को अमूल्य बताया। उसी प्रकार समाज में भी लोग अपनी हैसियत एवं तुम्हारी जानकारी के अनुसार तुम्हारी इज्जत करते हैं। तब शिष्य कहता है कि हे बुद्ध, अगर ऐसी बात है तो इज्जत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई उपाय भी तो होगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि इसका उपाय है, जिस प्रकार जब तुम इस पत्थर का मूल्य पूछकर लोगों से बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ जाते थे तो लोग इस पत्थर की कीमत बढ़ाकर इसे तुमसे खरीदने का प्रयत्न करते थे। अगर संसार में भी तुम इन लोगों से इसी प्रकार का व्यवहार रखो तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी कीमत बढ़ाकर तुम्हारी इज्जत व सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई कहानी के साथ।